दोस्तों, अगर आपको मौका मिले दुनिया के हर अपराधी को ख़त्म करने का, सिर्फ उसका नाम लिखकर, तो क्या आप खुद को रोक पाओगे? क्या होगा अगर एक इंसान खुद को भगवान समझने लगे और दुनिया के अपराध को मिटाने के नाम पर सिर्फ मौत बांटने लगे? ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो दुनिया बदलना चाहता था लेकिन खुद बदल गया, और एक ऐसे डिटेक्टिव की जो सच के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। आज हम समझेंगे डेथ नोट राइट की मूवी शुरू से लेकर अंत तक, हर प्लान, हर माइंड गेम। डेथ नोट की इस खास मूवी की कहानी एक नए एंगल से शुरू होती है, जहाँ पर एक शिनिगामी जिसका नाम रियोक है दूसरे शिनिगामी को लाइट यागामी की पूरी कहानी सुनाता है। लाइट यागामी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और आप इस दूसरे शिनिगामी को अच्छे से याद रखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है लाइट यागामी से, एक बेहद ही होशियार लड़का लेकिन अपनी लाइफ से बोर हो चुका स्टूडेंट। स्कूल के मैदान में एक काली नोटबुक गिरती हुई दिखाई देती है। वो नोटबुक होती है डेथ नोट। इस नोटबुक में लिखा होता है जिस इंसान का नाम इसमें लिखा जाएगा वो मारा जाएगा। लाइट इसे पहले मजाक में समझता है, लेकिन जब वो एक अपराधी का नाम लिखकर टेस्ट करता है तो वो सच में मर जाता है। तभी लाइट फैसला करता है वो इस दुनिया के अपराध खत्म करेगा और खुद बनेगा नई दुनिया का भगवान। लाइट जब ऐसा सोच रहा होता है तो उसके पीछे से एक शिनिगामी बाहर आता है। जो हम देखते हैं वो होता है रियुक। ये डेथ नोट असल में एक शिनिगामी की ही थी। रियुक बस मजे लेने के लिए नोटबुक इंसानी दुनिया में फेंकता है। रियो को लाइट को डेथ नोट के कुछ रूल्स के बारे में बताता है, जैसे कि तुम शिनिगामी आइस ले सकते हो जिसके बदले तुम्हें मुझे अपनी आधी उम्र देनी पड़ेगी। दूसरा कि तुम किसी का भी नाम और चेहरा जानकर किसी को भी मार सकते हो, और अंत में मैं तुम्हारा नाम खुद इस बुक में लिखूंगा जब तुम मर रहे होगे। रियो को बस मजा चाहिए था, लेकिन लाइट तो कुछ और ही चाहता था। मूवी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया भर के सभी अपराधी मरने लगते हैं। मीडिया इस अनजान किलर का नाम देती है कीरा। कुछ लोग इसे भगवान कहते हैं तो कुछ शैतान। लाइट अब एक डबल लाइफ जी रहा था। एक तरफ तो वो एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छा लड़का होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट किलर होता है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। कीरा के सामने अब वो इंसान आता है जो उसी के बराबर का दिमाग रखता था, जिसका नाम था एल। एल आते ही एक ट्रिक खेलता है। वो एक नकली क्रिमिनल को एल बनाकर टीवी में लाइव दिखाता है और लाइट उसे मार देता है, लेकिन असली एल बचा रह जाता है। अब एल जान चुका था कि कीरा जापान नहीं है। उसे किसी को मारने के लिए किसी का नाम और चेहरा चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो पुलिस फोर्स के सभी डेटा को अपने पास आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ से असली माइंड गेम स्टार्ट होता है। कीरा को पकड़ने के लिए एफबीआई एजेंट्स को जापान भेजा जाता है और कीरा सबको एक एक करके मार देता है। एल को यहाँ तक शक हो चुका था कि अब कीरा एफबीआई एजेंट के किसी करीबी में से एक है, इसलिए वो एल के घर में सीसीटीवी कैमरास लगा देता है। फायदे में मैं आपको बता दूं, कीरा यानी लाइट एफबीआई एजेंट के हेड का बेटा था, यानी कि जो एजेंट्स कीरा को ढूंढने में लगे वो उनके घर में ही बैठा हुआ है। लेकिन लाइट एल की सोच से ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो कैमरे में तो ऐसा दिखाता है कि वो टेबल पर बैठ के पढ़ रहा है, पर एक्चुअली में वो चिप्स के अंदर एक मिनी टीवी को रखता है जिससे वो क्रिमिनल्स के नाम देखता है और उसे डेथ नोट में लिखने लगता है, जिससे क्रिमिनल्स अपने आप मर रहे होते हैं। ऐसा होने से एफबीआई एजेंट्स का लाइट पर से कीरा होने का शक तो हट जाता, लेकिन एल का नहीं। अब आगे कहानी में आती है मीसा अमाने। मीसा अमाने के पास भी एक डेथ नोट थी और उसने शिनिगामी आइस की डील कर ली थी। वो लाइट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी वजह से एल को लाइट के नज़दीक आने का एक और मौका मिलता है। लाइट उसे बस प्यार दिखाने का एक नाटक करता है, लेकिन वो एक्चुअली मीसा अमाने का बस इस्तेमाल करता है एक प्लान के हिसाब से। जब एल का शक लाइट पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लाइट डेथ नोट की ओनरशिप को छोड़ देता है, और अब वो रियल में एक मासूम इंसान बन जाता है, क्योंकि उसकी सभी यादें उसके साथ ही जा चुकी थी। लेकिन अब एल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लाइट का असली प्लान तो कुछ और ही था। जब उसे डेथ नोट वापस मिलेगी तो उसकी सभी यादें भी वापस आ जाएंगी, और होता भी वैसा ही। आखिरकार लाइट को उसकी बुक वापस मिल जाती है, उसकी सभी यादें वापस आ जाती है। वो रेम को, जो भी मीशा के शिनिगामी का नाम था, को मजबूर कर देती है कि एल का नाम नोटबुक में लिख दे, और वो मजबूरन एल का नाम नोटबुक पर लिख देती है और एल मारा जाता है। उसकी आखिरी आंखें बिल्कुल लाइट को देख रही थी, जैसे कि वो सब कुछ समझ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस मूवी की एक बहुत ही खास बात है कि इसे रियो के नरेशन से दिखाया गया है। इस मूवी में एडिटिंग को बहुत फास्ट किया गया है एज़ कम्पेयर इसके सीरीज़ की। जब आप सीरीज़ देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ें दिखाई गई हैं, पर मूवी में बिल्कुल ही ऊपर ऊपर दिखाया गया सब कुछ। अब बात करते हैं हम उस शिनिगामी के बारे में जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस शिनिगामी को लोग कहते हैं कि ये लाइट है, जो कि मरने के बाद एक्चुअली में शिनिगामी बन जाता है और रियो के पास जाता है खुद की ही कहानी सुनने के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब लाइट मरता है तो वो भी इसी तरह का कोट पहना हुआ रहता है जैसे इसने पहन रखा है। ये एक फैन मेड बहुत पॉपुलर थ्योरी है और बहुत से लोग इस पर बिलीव करते हैं। वायदे भी आप करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट में बता देना मेरे को। और ये मूवी अभी पार्ट 1 थी, इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ हो चुका है, और मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इसी वीडियो की तरह। अगर इस वीडियो पर मुझे 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं जल्दी से अपलोड करूँगा, जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक कर देना, और
मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए शायनारा, गुड बाय।